तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A का। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर आर 20 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लास है जिसमें 20 बॉयज़ हैं और 18 गर्ल्स हैं, और हमने फाइंड करके दिखानी है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। हमने बॉयज़ की परसेंटेज निकाल कर दिखानी है कि बॉयज़ कितने परसेंट है इस क्लास के अंदर, और हमने परसेंटेज निकाल के दिखानी है गर्ल्स की भी। तो इस क्लास में जितने बॉयज़ हैं उसकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, और इस क्लास में जितनी गर्ल्स हैं उनकी भी परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। हमें डाटा जो दिया हुआ है उसमें ये बता दिया गया है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं और टोटल गर्ल्स कितनी हैं क्लास में। टोटल बॉयज़ हैं 20 और टोटल गर्ल्स हैं 18। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने जस्ट परसेंटेज बतानी है कि कितने परसेंटेज बॉयज़ की है और कितनी परसेंटेज गर्ल्स की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे, लेट से बॉयज़ की परसेंटेज निकालें या गर्ल्स की निकालें, या कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हम परसेंटेज निकालना जा रहे होते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है। टोटल वैल्यू का मतलब है हम जो भी डाटा कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें टोटल डाटा की जो है वैल्यू वो कितनी बनती है। टोटल डाटा का मुराद यहाँ पे ये लिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक क्लास है जिसमें कुछ ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स होंगे, और उस क्लास में स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि 20 बॉयज़ हैं, यानी 20 बॉय स्टूडेंट हैं और 18 गर्ल स्टूडेंट है एक तरह की। तो ये जो डाटा है हमारे पास, हमें इसका पहले टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बनते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे ये निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो तब आपको पता चल सकेंगे जब आपके पास बॉयज़ की जो वैल्यू है और जो गर्ल्स की यहाँ पे वैल्यू है, इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड। क्योंकि बॉयज़ को और गर्ल्स को मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास के अंदर। तो टोटल जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, वो है 20, और जो टोटल गर्ल्स हैं वो है 18। तो 20 और 18 को मैंने ऐड कर दिया, और 20 में आप 18 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 38। यानी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, बॉयज़ को और गर्ल्स को मिलाकर, वो बनते हैं 38। जब भी आप परसेंटेज निकालें, आप ये वैल्यू ज़रूर निकाल लिया करें कि आपके पास टोटल डाटा कितना है, टोटल वैल्यू कितनी है। अब हमने निकालनी है परसेंटेज बॉयज़ की। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो इसके लिए आपने सिंपल सा फॉर्मूला एक फॉलो करना होता है, या आप लोग खुद से भी यूज़ करते आ रहे होते हैं। लाइक जब आपके पास कोई भी मार्क्स आते हैं आपकी क्लास में, आप उनकी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, उसमें ऊपर वो वैल्यू लिख रहे होते हैं जो आपके एक्चुअल मार्क्स हैं, जो आपने अचीव किए। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वो वैल्यू आएगी जो हमारे पास उस पर्सन की, उस कैटेगरी की वैल्यू है जो कि टोटल में है। अगर आप बॉयज़ की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो बॉयज़ की तादाद के लिहाज से ट्रू है। यानी बॉयज़ यहाँ पे कितने हैं, 20, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 20। यानी जो डाटा आप कंसिडर कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आती है, क्योंकि आप बॉयज़ का डाटा कंसिडर कर रहे हैं और बॉयज़ की जो टोटल वैल्यू है वो है 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20। नीचे आता है हमेशा टोटल। तो परसेंटेज जब भी आप निकालेंगे आपको यहाँ पे नीचे टोटल लिखना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास है 38, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर वो आएंगे 38। तो नीचे आता है फुल टोटल, ऊपर आती है वो वैल्यू जिसके लिहाज से आप डाटा फॉलो कर रहे हैं। तो हम डाटा फॉलो कर रहे हैं बॉयज़ का, तो ऊपर सिर्फ बॉयज़ की वैल्यू आएगी जो कि टोटल में 20 है। और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है 100 परसेंटेज से। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ परसेंटेज चाहिए होती है। इस परसेंटेज का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस परसेंटेज का मतलब सेपरेटली होता है 1/100, और यहाँ पे भी एक 100 लिखा हुआ है। तो ये 100% का मतलब बेसिकली इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सिंपल 1 बनता है। यानी आप किसी भी चीज़ को एक तरह का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली वैसे फ़र्क नहीं देगा, लेकिन परसेंटेज में लाने का फॉर्मूला ये होता है कि आप इसको 100% लिख रहे होते हैं, ताकि परसेंटेज का साइन एंड पे वैसे ही आ जाए और बाकी चीज़ को आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर पाए। तो अब आप इनको कटिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ। तो ये 20 है और ये 38 है, ये दोनों ही 2 पर डिवाइड होते हैं। मैं लिख लेता हूँ 2 10 टाइम्स और 2 19 टाइम्स। ठीक हो गया। तो ये 10 और 19 इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकते, और ना ही 19 और 100 इससे ज़्यादा कट हो सकते हैं। तो यानी जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और जो जो डिनोमिनेटर में है, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उससे करवा दूंगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो जस्ट वैसे ही रहने दूंगा। तो 10 100 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा 1000, और नीचे आ जाएगा 19, और ये परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे। ठीक है, तो मैं इसको मिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं हम इसको, हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं, 19 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है कि हमारे पास 1000 के करीब करीब आ जाए, यानी वो वैल्यू जो ऊपर लिखी होती है उसके करीब करीब आ जाए। तो अगर आप 19 को 52 से मल्टीप्लाई करवाएं
तो आपके पास आता है 1952 टाइम्स आता है 988। 988 में क्या प्लस करें कि वो 1000 बन जाए, तो वो बनता है 12। तो आप ऊपर लिख लेते हैं 12। इसको हम बोलते हैं मिक्स फॉर्म। आपका आंसर इसमें भी करेक्ट है, अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख दें तो भी करेक्ट है। मैं इसलिए इसमें लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में ये कोड किया जाता है आंसर, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपने इस चीज़ को मिक्स फॉर्म में लेके आना होता है तो नीचे चीज़ वैसे लिखते हैं। 1952 टाइम मैंने किया है जो कि होता है 988। तो जो आंसर आता है हमने उसमें वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है जिसको प्लस करने के बाद ये चीज़ हमें मिल जाए। यानी 1952 टाइम्स होता है 988 और हमने 1000 बनाना है, तो 988 में 12 प्लस करें तो 1000 बनता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है परसेंटेज ऑफ बॉयज़ का, वो आ चुका है ये था इसका पहला पार्ट। आइए अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो अब हमने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालनी है। इसके लिए दो मेथड पॉसिबल हो सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि जो लास्ट परसेंटेज आपने निकाली है बॉयज़ की, तो आप टोटल परसेंटेज में से उसको माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी वो गर्ल्स की परसेंटेज होगी। वो भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं वही मेथड यूज़ करूँगा जो मैंने पहले पार्ट में यूज़ किया है, ताकि चीज़ें आसान रहें। तो परसेंटेज निकालनी है अब गर्ल्स की, तो वही मेथड फॉलो कर रहे हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया है। आपने सबसे पहले नीचे लिखना है टोटल। टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स का, तो नीचे आता है टोटल। तो टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 38। ऊपर आती है वो वैल्यू जिसके मुतालिक आपका डाटा है, यानी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं गर्ल्स के, तो गर्ल्स की जो टोटल वैल्यू है वो है 18। तो आप ऊपर लिखेंगे 18, और क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100% से इसको क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्जन के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आगे हमने को जस्ट सॉल्व करना है। ये दोनों ही 2 पर डिवाइड होते हैं, मैं कर लेता हूँ 2 9 टाइम्स, और ये आपको पता ही है, अभी मैंने सॉल्व भी किया था 2 19 टाइम्स। तो 9 और 19 इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकते, 100 से भी कट नहीं हो सकते। तो 9 को 100 टाइम्स कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 900, और नीचे लिख देता हूँ सिंपल 19, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज का सिंबल। अब ये हमारे पास वैसे आंसर है, इसको लेकिन मिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि बुक में मिक्स फॉर्म में इसको कोड किया गया है। तो मिक्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर होता है इसको आपको वैसे ही उतारना पड़ता है। यहाँ पे आप लिखेंगे 19। 19 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 900 के पास पास मेरे पास वैल्यू आ जाए, वो होता है 47। यानी अगर आप 19 को 47 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 900 के पास आता है। तो 1947 टाइम्स बेसिकली बनता है 893। तो 893 में क्या प्लस करूं कि 900 पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो आपको पता है वो प्लस करना पड़ेगा 7। और ये परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। इसका मतलब जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं वो बनती है 47 होल नंबर 7/19%। तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, लेकिन क्योंकि बुक में कोड किया जाता है यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। तो ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन।